let's go. Just take me now. She said I wanna feel no pain. Just pin me down. She said I wanna misbehave. She looks me dead in the eyes. She's staring straight through my soul. Yeah, she says she wants something new. She's sick of everything old. She said stay for a minute, play with my limits, drink till we're sinning, baby I'm ready. She said stay for a minute, play with तो हाय हेलो नमस्कार आदाब सबसे वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू एपिसोड ऑफ वीटी टॉक, जहां हम फिटनेस की दुनिया के दिग्गजों की इंस्पायरिंग स्टोरीज आप लोगों तक लेकर आते हैं। तो मेरा नाम है वरुण तिवारी और आज जो हमारे साथ गेस्ट अवेलेबल है हमारे साथ, वो एक प्रोफेशनल एथलीट है, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो, जिनका नाम है मिस्टर हिमांशु। तो आज उनकी जर्नी जानेंगे, कैसे उन्होंने, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि वो 17 साल की उम्र से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं वो। तो आज उनके एक्सपीरियंस जानेंगे, उनकी गलतियां जानेंगे और उनको क्या फायदा हुआ इतनी जल्दी बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करके। तो आज सारे के सारे एस्पेक्ट्स क्लियर करेंगे हम उनके थ्रू, उनकी जर्नी जानेंगे। तो प्लीज वेलकम मिस्टर हिमांशु। सो हिमांशु भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीटी टॉक शो में। कैसे आप? थैंक यू भैया, थैंक यू। मैं भैया अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो अपने बारे में कुछ बताइए हिमांशु भाई। भैया मैं लगभग इस इंडस्ट्री में पिछले 4 साल से हूँ और अब अराउंड 4 साल हो गए हैं। और वैसे तो मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना चाहता हूँ। अभी मैंने जर्नी स्टार्ट की है। अभी मैं बना नहीं हूँ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, पर मैं सून बहुत ही जल्दी जब तक प्रो कार्ड नहीं मिलेगा तो प्रोफेशनल टैग लगाना ही अपने आप में एक गलत बात है। जब तक प्रो कार्ड नहीं होगा तो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुका हूँ प्रो कार्ड के लिए। तो मैं एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना चाहता हूँ। तो भैया अभी जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मैं पिछले 4 साल से ये कर रहा हूँ। मैं भैया 11th क्लास में फेल हो गया था। उसके बाद एक वो टीनेज एज होती है ना, तो उसमें बहुत गलतियाँ भी होती हैं, बहुत कुछ होता है। तो मैं 11th क्लास में फेल होने के बाद भैया तो मुझे लगा कि मैं क्या करूँगा जीवन में आगे लाइफ में। तो जब मैं बहुत स्किनी हुआ करता था, तो मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि तू 6-7 लाख रुपीस में मिस्टर इंडिया बन जाएगा और नाम हो जाएगा तुम्हारा। तो वहां से वहां से एक जर्क मिला कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊं। अच्छा, तो 6-7 लाख रुपए आप लगाओगे और आप मिस्टर इंडिया बन जाओगे? अच्छा हाँ तो जी, ये किसने बोला था आपको? मेरा एक फ्रेंड था भैया, वो पहले से जिम जाता था। तो उसने बोला कि भाई अब जो लड़का 11th में फेल हो गया हो, घर वालों की डांट हो, तो उसे कुछ करना हो लाइफ में, पढ़ाई में थोड़े कमजोर थे, तो भैया इसीलिए उसने बोला कि आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, आप 6-7 लाख रुपए लगाओगे, आपका नाम होगा, आपको लोग जानेंगे पहचानेंगे। ओके, तो 6-7 वहां से लाख जर्नी रुपए स्टार्ट लगाए हुई फिर आप? भैया। लगाए तो ये बॉडी बिल्डिंग जो है वो नाम अलग है और काम अलग है। भैया जो ये दिखता है वैसा है नहीं गेम। 6-7 का भैया 70 लाख रुपए लगा के भी फेम नहीं मिलता किसी को, और किसी को 2 लाख लगा के भी फेम मिल जाता है, और किसी को कुछ भी लगाए बिना भी फेम मिल जाता है। चलो आप स्टार्टिंग से बताओ, आपको जिम का कीड़ा कैसे लगा, वर्कआउट करने का कीड़ा कैसे लगा? भैया जब कोई एक पतला सा लड़का हो और वो 1 या 2 महीने जिम जाए, उसे रिजल्ट्स मिले, तो रिजल्ट्स मिलने के बाद एक अलग ही वो होता है कि टाइट टाइट कपड़े पहनने और क्या नाम सबको दिखाना कि देख भाई। फिर जो अप्रिसिएशन मिलता है उसके बाद से कीड़ा लगा भैया। जो उस अप्रिसिएशन के बाद जब पता लगता है ना कि सब नोटिस कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब पूछ रहे हैं, तो एक वो फेम गेम जो है छोटा सा, उसके बाद भी। अच्छा, जो आपको पतले हुआ करते थे, बहुत स्किनी हुआ करते थे, तो कोई आपको चिढ़ाता हाँ, था? वो छेड़ता हाँ था भैया, स्कूल में? चिढ़ाते तो सब हैं। अच्छा, चिढ़ाते तो भैया सब हैं। अब या तो कोई ओबीस हो, कोई मोटा हो तो उसे मोटा बोलते हैं, कोई पतला हो तो उसे पतला बोलते हैं। ये तो इंडिया का एक गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। चलो आपने ऐसे अपने स्टार्ट किया, तो फिर आपको
कितने टाइम बाद आपने सोचा कि यार मेरे को बॉडी बिल्डिंग करनी है? मतलब वर्कआउट करते हुए कितना टाइम हो गया था आपको उस टाइम पे? भैया मैं आपको मतलब शुरू से बताऊं, अगर मतलब मैं जब 11th के बाद फेल हुआ तो मैं 4-5 महीने कुछ नहीं किया। एक हम भी भैया एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मतलब एक फार्मिंग बैकग्राउंड है हमारा, एक उस बैकग्राउंड से है। तो वहां पे मतलब आपको मैंडेटरी है कुछ ना कुछ लाइफ में करना है। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। तो ओके। जब 11th के बाद, तो 11th में फेल होने के बाद भैया, तो मैं मतलब थोड़ा डिप्रेस्ड हो गया था। जो मेरे साथ के दोस्त थे वो आगे निकल गए, वो टीज करते थे कि आप फेल हो गए, ये वो, मतलब जिनके साथ घूमना था, सब काम करना था। तो फिर मेरे जो, जैसे मैं बता रहा था आपको, मेरा वो फ्रेंड है, उसने मुझे बोला कि आप 6-7 लाख, 6-7 lakhs में आप मिस्टर इंडिया बन जाओगे, लोग आपको जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे। तो फिर जब से मैंने मतलब बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की। तो अच्छा। मेरे यहीं पे एक भैया हैं कपिल चौधरी, मैं उनके पास गया भैया। तो वहां से मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट करी थी, वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। तो अच्छा। मेरा पहला दिन था भैया 3 अप्रैल 2016, जब मैं पहली बार जिम में गया था। और 21 अक्टूबर 2016 को मेरा नॉर्थ इंडिया में सिल्वर मेडल था। अच्छा, और क्या एज थी उस टाइम पे आपकी? भैया 16 थी। मेरा 2000 जो है वो डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा, मतलब 16 इयर्स में आपने पहला नॉर्थ नॉर्थ इंडिया कंपटीशन खेला था? हाँ जी। और वहां अच्छा पे अच्छा मेरा अच्छा। सिल्वर मेडल, वहां पे मेरा सिल्वर मेडल था। अच्छा, तो हिमांशु जी एक चीज बताओ आप, जब आपने हाँ पहला जी। कंपटीशन खेला तो आपने हाँ जी स्टेरॉइड वगैरह का यूज किया था? भैया, एक मतलब जो हमारी ये टीन एज वाली पीक एज होती है ना, जो हमारे ग्रोथ ईयर होते हैं, उसमें हमारी बॉडी इतना टेस्टोस्टेरोन डेवलप करती है, प्रोड्यूस करती है अपने अंदर ही, कि अगर आप उसको मतलब अच्छे से यूज कर पाओ तो आप एक अच्छी फिजिक अचीव कर सकते हो। ओके। और ये जो लोग स्टेरॉइड्स प्रमोट करते हैं, हाँ भैया, पर ऐसा है कि बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है, बॉडी बिल्डिंग का आप रेस दो, आप पावर लिफ्टिंग देख लो, कोई भी ऐसा स्पोर्ट है नहीं जिसमें आप बिना यूज किए आप कुछ कर पाओ। हर कोई यूज करता है, पर बदनाम बॉडी बिल्डिंग ही है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग दिखता है, ये सब लोग दिखते नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो हाँ आपने जी वही बताया कि आपने यूज किया था या नहीं किया था? भैया, जब मैं 16 का था, 17 का था, 18 का था, जब तो मैंने यूज नहीं किए। अच्छा, पर मतलब तो आपने 16 की एज में जब आपने पहला कंपटीशन खेला तो आपका विदाउट मतलब नेचुरली आपका हाँ आ भैया। गया था सिल्वर? हाँ भैया, अच्छा। वो नेचुरली था। पर जब भैया मैंने 2018 में जूनियर नेशनल में क्वालिफाई किया था, तो जब थोड़ा सा यूज किया था, क्योंकि वहां पे जो थे मेरी एज से बड़े बड़े थे, और सब मतलब सब यूज करके आते हैं भैया स्टेज पे। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो एक प्रॉपर गाइडेंस के अगर अंदर आप कुछ भी यूज करोगे तो वो मेरी उसमें गलत नहीं है, कि पर एक प्रॉपर अच्छा गाइडेंस होना चाहिए भैया। अच्छा, एग्जैक्टली। नहीं यार, गलत तो गलत और सही का तो हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि यार देखो, पहले मैं आपको डिस्क्लेमर जैसे मैं हर वीडियो में दे देता हूँ कि वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी यूज ऑफ स्टेरॉइड हेयर। तो यहाँ पे हम किसी को भी सलाह नहीं देते कि आप स्टेरॉइड्स यूज करो। ये एक गेम है। अगर गेम का अगर आप क्या बोलते हैं, अगर आप एथलीट बनना चाहते हो, किसी स्टेज प्रिपरेशन के मोटिव से अगर आप यूज कर रहे हो, तो वो आपकी कॉल है, आपको यूज करना है नहीं करना। ठीक है, नेचुरली भी लोग compete कर रहे हैं, बट यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस। आपके पास एक अच्छा मेंटर होना चाहिए, अच्छा गुरु होना चाहिए जिसके अंडर आप कर रहे हो। अपने आप ही गूगल यूट्यूब से देख के पढ़ के कुछ मत करना है। जैसे भाई भाई ने भी बताया, अगर आपको अच्छे से यूज करना आता है तो इतना आपको हार्म नहीं करेगा वो। और भैया एक चीज और है, आप कहीं पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो वहां पे एक सादा पेट्रोल होता है और एक पावर वाला होता है, एक्सट्रीम। तो वही एक एक्सट्रीम जो पेट्रोल है वही एक एनहांसर है, जो बॉडी बिल्डिंग में यूज अच्छा। होता है वो वही एक एनहांसर है। पर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होनी, मतलब प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, तो आप मेरे को ये बताइए कि ना, आपने जब फर्स्ट टाइम कम्पीट किया था 16 साल की एज में, तो आपकी डाइट वगैरह क्या रहती थी? भैया जब मतलब मैंने सोचा था कि मैं compete करूंगा, मैंने नहीं सोचा था भैया, मेरे जो कोच थे उन्होंने मेरे को बोला कि अब तुम compete करोगे। तो अब जैसे मैं पहली बार आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ तो थोड़ी हेजिटेशन हो रही है। और नहीं नहीं, ऐसे कोई ही बात जब नहीं। मैं थोड़ा, हाँ जी, थोड़ा हेजिटेट हुआ था जब भैया ने मुझे बोला कि आपको compete करना है, तो मुझे लगा कि मेरी अभी एज क्या है और मेरे से इतने बड़े बड़े लोग आएंगे
मतलब लड़के आएंगे अच्छे अच्छे, तो मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट था। तो उस टाइम पे भैया ने मेरी 3 मंथ्स पहले मतलब जो कार्ब्स थे और जो प्रोटीन का रेशियो था वो सिमिलर था, और जो फैट का अमाउंट था वो थोड़ा कम था, वो मॉडरेट और लो के बीच में था भैया, ना तो ही लो ओके था ना मॉडरेट ही था। और जैसे ओके। जैसे कंपटीशन पास आता रहा वैसे वैसे भैया ने कार्ब्स कट करे और प्रोटीन रिक्वायरमेंट हाई कर दी। अच्छा, और प्रोटीन में क्या तो खाते थे जिम आप? भैया अंडे, चिकन और प्रोटीन शेक, ये सब। अच्छा, कितने अंडे खाते थे उस टाइम पे? भैया उस टाइम पे अप्रोक्स 30 एग्स एक दिन में। हाँ। अच्छा, 30 एग्स आप एक दिन में खाते थे उस टाइम पे? हाँ भैया। और चिकन? चिकन हाफ के जी, 500 हाफ ग्राम्स। केजी चिकन। ओके। और हाँ जो भैया। एग्स रहते थे वो आपके ओनली वाइट? हाँ भैया, ओनली वाइट्स, कोई येलो पार्ट नहीं था अच्छा। उसमें, एग यॉक नहीं और था कुछ भी। प्रोटीन शेक कितना पीते थे? भैया ऐसा था भैया, जो वर्कआउट हमारा वर्कआउट पैटर्न था वो ऐसे था कि सुबह में एक एब्स कार्डियो और एक बड़ा मसल पार्ट, और शाम को कार्डियो और एक छोटा मसल पार्ट। तो एब्स अच्छा और अच्छा। वो कार्डियो और मसल पार्ट के बीच में एक प्रोटीन शेक, थोड़ा सा रेस्ट, फिर उसके बाद वर्कआउट, उसके बाद प्रोटीन शेक, ऐसे ही शाम को था अच्छा भैया। अच्छा अच्छा। तो भैया शुरू में जब कुछ भी नहीं पता था तो 8-8 घंटे मतलब नॉन स्टॉप वर्कआउट किया है। 8-8 घंटे? हाँ भैया, नॉन स्टॉप। मेरा एक वर्कआउट पार्टनर था, पवन नाम था उसका, मतलब हम दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया था। तो वो और मैं एक ही सिमिलर एज के थे, और मतलब दोनों ने एक साथ ही स्टार्ट किया था 8-8 घंटे एक साथ करना। अच्छा, तो 8-8 घंटे में तो आप थकते नहीं थे 8 घंटा वर्कआउट करके? भैया बस बुरा हाल हो जाता था, मतलब मेरे घर से जो जिम था भैया वो 30 किलोमीटर दूर था। तो मैं सुबह अच्छा जिम जाता था, सुबह 4 बजे जिम चले गया, फिर मैं रात को घर आता था, मैं बीच में कोई घर नहीं आया। अच्छा। हाँ भैया, ओके पूरे ओके दिन जिम ओके में ही ओके। रहना, जिम में ही खाना, जिम में ही सोना, रात को घर आना, मील लेना, सो जाना, सुबह उठ के फिर जाना। तो अच्छा ये बताओ, आपके हिसाब से नेचुरली compete कर सकता है कोई भी, अगर किसी को एथलीट बनना है? भैया सबसे बड़ी बात तो है इस गेम में कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी और पेशेंस। अगर मतलब किसी के पास पेशेंस है और कंसिस्टेंट है तो वो नेचुरली compete कर सकता है, पर एक सर्टेन स्टेज तक, एक सर्टेन स्टेज जो है बस वही, मतलब वहीं तक कर सकता है। उसके बाद अगर उसे थोड़ा एडवांस जाना है तो वहां तो मतलब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है भैया। ओके ओके। क्योंकि आप तो क्योंकि आप उनके साथ, हाँ हाँ जी, जी, नहीं नहीं, कंटिन्यू करो, आप क्या कह रहे हो? क्योंकि भैया आप उनके साथ compete कर ही नहीं सकते जो इनहेंस्ड हैं। आप नेचुरली इतना टेस्टोस्टेरोन बॉडी में नहीं ला सकते जो आप एक इनहेंसर के साथ प्रोड्यूस कर सकते हो। तो हिमांशु भाई, आपका नेक्स्ट गोल क्या है? मतलब कि आपने कितने कंपटीशन खेले वैसे आपने अभी तक? भैया अभी तक मैंने 3-4 कंपटीशन खेले हैं, और चारों में मेरा मतलब आप जैसे बड़े भाइयों की दुआ से, मतलब थोड़ा बहुत हार्ड वर्क करके, मतलब सब में मेडल है भैया। तो अच्छा अभी जो मेरा गोल है भैया, ना तो मुझे 10 बार मिस्टर यूपी बनना, ना मुझे 2 बार मिस्टर इंडिया बनना, ना मुझे 10 बार मिस्टर वर्ल्ड बनना। जो भैया मेरा एक अलग अल्टीमेट गोल है, वो है मेरा सर, वो भैया कि मैं क्लासिक फिजिक में इंडिया को रिप्रेजेंट करूं ओलंपिया की स्टेज पे। अब नहीं तो ओलंपिया के 10 स्टेज साल पे? बाद। हाँ जी, अब नहीं ओके। तो 10 साल बाद, 15 साल बाद। तो मतलब आपका अल्टीमेट गोल है, आपने वो करना है, दिमाग में हाँ ठान जी। रखा आपने? हाँ अच्छा, तो जी आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं अभी? कुछ स्टेप्स वगैरह आपने उठाए, शुरू किया आपने कुछ? भैया, अभी थोड़ा सा मेरी पढ़ाई चल रही है, अभी थोड़ी एज कम है, तो मैंने सोचा कि इसका मतलब बेनिफिट उठाया जाए। तो ओके। मैं अभी अपना बीएससी डायटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन परस्यू कर रहा हूँ गुड़गांव से। तो फिर मैं उसी के साथ भैया अभी ये बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट, मतलब मैं अभी दोबारा वेट लिफ्टिंग शुरू की है मैंने अभी, स्ट्रेंथ अच्छा, तो ट्रेनिंग। आप बीएससी कर रहे हो इस टाइम पे? हाँ जी, न्यूट्रिशन एंड और किस डायटेटिक्स पे। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो गाइस हाँ देखो, भैया। अगर आपको किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है, आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, एजुकेट योरसेल्फ। जैसे कि भाई कर रहे हैं, अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं उस चीज में। एंड ये बहुत रेयरली मैंने देखा है कि हमारे एथलीट जो कर रहे हैं, जो अच्छी तरीके से कर रहे हैं, वो कोई कोर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आजकल नहीं करता कोई भी। तो आई होप कि आप जो भी देख रहे हैं, अगर आपको एथलीट बनना है, आपको compete करना है, तो आप भी अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें।
और अपने आप को एजुकेट करे, सीखे, तब जाके इस फील्ड में आए। 16 हाँ जी। साल के हिमांशु के पास अगर आपको हम भेज दे दोबारा से रिमाइंड करके हाँ आपका जी। पास्ट में, हाँ तो जी। आप उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे? भैया मैं यही एडवाइस देना चाहूंगा कि एज अ न्यू कमर जब मैंने स्टार्ट किया था, तो जो लोगों का जोश होता है ना वो हाई होता है, मतलब हम कुछ भी कर देंगे, बस हमें बनना है बनना है बनना है। तो एक उसे कंसिस्टेंट लेवल के साथ मेंटेन करना वो बहुत बड़ी बात है। और दूसरी मतलब जैसे मेरी भी गलती हुई है, मैं आपको गलती के बारे में बताता हूँ कि जोश में होश खोना। कि जब हमने 6-7 घंटे रेगुलर वर्कआउट किया, मतलब कोई मील नहीं ली बीच में, और फिर उसके बाद पोजिंग रूटीन करा, मतलब पोज करा, तो मैं मतलब एक दिन हम वर्कआउट करके आए ऊपर भैया, मतलब सन बाथ लिया, नीचे आए और पोजिंग करने लगे। पोजिंग करने के बाद मैं फेंट हो गया भैया। फेंट होने के बाद मुझे बैक इंजरी हुई थी। बैक ओके, इंजरी हुई थी मेरी। L4 L5 मतलब दोनों ब्लॉक हो गई थी बिल्कुल। मेरी जो लेफ्ट लेग अच्छा, है उसकी नर्व डिफ्यूज हो गई थी पूरी। ओके, साइटिक, तो ये, साइटिक नर्व। हाँ जी, हाँ भैया, तो ये जो मतलब जो जोश में गलतियां होती है ये ना ही करें। एक मतलब एक शुरू से अगर आप एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ चलेंगे तो वो बेनिफिशियल है। अगर आप शुरू से एक प्रॉपर गाइडेंस में नहीं आएंगे तो वो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप कितनी ही मेहनत कर लो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। 8 घंटे या 9 घंटे या 4 घंटे वर्कआउट करना कोई समझदारी वाली बात नहीं है, स्मार्ट वर्क नहीं है भैया, वो हार्ड वर्क है। पर एक स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क को बीट कर सकता है। अच्छा, मैं तो तो यही रीजन क्या था एडवाइस जो, दूं। हाँ, आप बहुत अच्छी एडवाइस दे रहे हैं और आपसे जरूर बहुत लोग सीखेंगे ये चीजें कि ये गलतियां नहीं करनी हमें जो आपने करी। अच्छा, तो एक बार बताओ, ये जो आपकी L4 L5 जो बल्ज हो गई थी, उसके पीछे रीजन क्या था? भैया उसके पीछे रीजन ये था कि मतलब एक तो ईगो लिफ्टिंग सबसे बड़ी बात। ओके, नहीं नहीं, उस दिन मतलब, जैसे आप बता रहे हो कि आप सनबाथ लेके आए नीचे और आपने पोजिंग करी, तो हाँ जी। पोजिंग के बाद आपको मतलब किस वजह से, गिरने की वजह से आपको बल्जिंग ऑफ डिस्क होगी या किसी और वजह से आपको बल्ज हो गया था? मैं भैया फेंट हो गया था तो मेरे पीछे डंबल था। तो अच्छा अच्छा, ओके हाँ ओके। जी, तो मैं डंबल पे गिरा तो मुझे चोट लगी। चोट लगी तो फिर महसूस नहीं हुआ, थोड़ा जोश आई था। फिर उसके बाद भैया मतलब हम डेडलिफ्ट वगैरह करते थे तो कुछ फॉर्म का नहीं पता, कुछ नहीं पता कि कैसी फॉर्म रखनी है, बैक कैसे होना है, कैसे रखना है। तो फिर इंजरी होना, अब जहाँ पे पहले ही चोट लगी हुई है फिर हम उसके साथ और मतलब उसे और ट्रेन कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ओवर ट्रेन कर रहे हैं, तो इंजरी तो होगी ही एग्जैक्टली, फिर। हाँ जी। बॉडी रिकवरी ही नहीं कर पा रही है। हाँ जी, तो फिर एग्जैक्टली, अब भैया मेरी इतनी अच्छी फॉर्म थी उस टाइम पे, और 10 दिन पहले, मतलब जूनियर नेशनल से 10 दिन पहले मेरे मतलब मैं आके घर पे लेटा था, ना तो मेरे से उठा गया ना मेरे से लेटा गया, कुछ नहीं हुआ भैया। मतलब बिल्कुल ही बहुत डिप्रेशन वाला फेज था वो, कि इतनी मेहनत करी, इतने पैसे लगाए, इतना सब कुछ करा, और फिर कुछ नहीं मिला, compete तो भी नहीं फिर करा। तो आपको मतलब अब आपका ऐसा फेज आया जब आप के पैसे लग गए, मेहनत लग गई, इतना टाइम आपने उस पर इन्वेस्ट किया अपनी फिजिक बनाने में, बिल्ड करने में अपने आप को, तो उसके बाद आपको कैसा लगा? आप स्ट्रेस में आ गए, आप डिप्रेशन में आ गए, जैसे आपने बताया डिप्रेशन में, तो क्या फेज था वो, कैसा लगा, मतलब वो फेज था कैसा, उसके बारे में कुछ बताओ। भैया वो फेज ऐसा था कि जब आप किसी चीज के लिए मेहनत करते हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, मतलब आपको सुबह जाना है ठंड में, आप 30 किलोमीटर बाइक चला रहे हो, और फिर रात को आ रहे हो ठंड में वापस, और फिर मतलब आप इतनी पास पहुंच कर मतलब गिर जाओ, तो वो मतलब मेरे लिए डिस्क्राइब करना ही बहुत मतलब मुश्किल है। कि मैं मतलब मैंने खाना खाना मतलब भैया सब कुछ छोड़ दिया था। मतलब मेरा इतना दिमाग खराब था कि मतलब मैं कुछ भी करूं पर स्टेज पे चला जाऊं, चाहे मेरा नंबर आए ना आए, पर मैं स्टेज पे चला जाऊं। पर डॉक्टर ने बिल्कुल ही मना कर दिया था कि आपको कहीं नहीं जाना, और डॉक्टर ने तो मुझे ये बोला था कि आप लाइफ में कभी भी वेट मत उठाना अगर आपको सही रहना है तो। पर भैया भगवान की दुआ से मतलब आशीर्वाद से बढ़ो के अभी भी मेरी 140 150 की डेडलिफ्ट इजीली है। ओके, बहुत हाँ जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। अच्छा हुआ आपने बाउंस बैक किया, क्योंकि अगर डॉक्टर के ही सुनते तो हाँ जी। डॉक्टर तो यार आपको बोलेगा कि है ना, आप कभी लिफ्ट ही मत करो, वो बोलते कि डंबल तो उठाओ ही मत। रेस्पेक्ट करता हूँ मैं बहुत डॉक्टर्स की, बट यार उन लोगों ने वर्कआउट नहीं किया, जिसने वर्कआउट नहीं किया उसको नहीं पता हाँ भैया उसके बारे में।
ये कैसा, मतलब ये कीड़ा ही है भैया, अगर आपके अंदर आ गया तो Exactly. आप नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। और शायद वो कीड़ा ही था जो आप आज, जो कीड़ा आपको आज यहाँ तक लेके आया है। हाँ जी। वरना आप अगर वहीं पे रुक जाते तो वहीं पर बात खत्म हो जाए, वहीं पे कहानी खत्म थी वो तो। अब अभी देखो, अब बहुत। आपकी जर्नी आगे चलती रहेगी। चलो, ये तो हाँ बात जी। हो गई। हाँ जी। अब आपकी लाइफ में ऐसा हाँ कौन जी। सा मतलब मोमेंट आया है, ऐसा कौन सा मोमेंट है जिसमें आप इतने ज्यादा खुश हुए हो कि अपनी खुशी का कोई मतलब कोई हद ही नहीं थी उस टाइम पे, आपकी खुशी की इतना ज्यादा खुश हुए हो? भैया वो था मेरा लास्ट गेम, बॉडी। लास्ट गेम। हाँ जी। भैया वो मतलब वहां पे 150 टू 200 मतलब कंटेस्टेंट थे, जिनमें से एक मैं था। और वे 150 टू 200 कंटेस्टेंट ऐसे थे, मतलब जिनकी मैं प्रेप के टाइम पे वीडियोस देखता था, जिनका तरुण भाई ने और निपुण भाई ने इंटरव्यू लिया हुआ है यूट्यूब पे। मैं वो देखता था, मतलब उन्हें देख के प्रेप करता था। फिर मैं टॉप 10 में उनके साथ ही खड़ा हुआ था। तो वो मेरा मतलब अच्छा। बहुत ही खुशी वाला फेज था कि मैं आज इनके साथ खड़ा हूँ, compete कर रहा हूँ। भले ही इन्होंने मुझे बीट कर दिया, पर आज मैं इनके साथ खड़ा हूँ। आने वाले टाइम में मैं क्या पता इन्हें बीट कर दूं। हाँ तो जी कभी भैया। आप पार्टी वगैरह करते हो? आपको पार्टी पसंद है, पार्टीज जाना? भैया पार्टीज मतलब पार्टी करते भी हैं, पसंद भी है, पर मैं ना तो ड्रिंक करता ना स्मोक करता, तो अपना थोड़ा दूर दूर है पार्टी से। अच्छा। तो एक कभी मन मतलब भी नहीं किया आपका, जैसे आपके नहीं फ्रेंड सर्कल में कोई होगा, किसी ने बोला भाई थोड़ा सा एक पैक लगा ले, है भैया, मजा ऐसा आएगा? है, ऐसा है भैया, आज तो हम उनके पैसों की पी लेंगे, कल भी लेंगे, फिर हम एक बॉडी बिल्डिंग की एक ऐसी लाइन है, आपकी जेब में कितने भी रुपए हो वो बचेंगे ही नहीं। ना तो अगर आपको बॉडी बनानी है तो ना तो आपको कपड़ों के बारे में सोचना है, ना आपको किसी और चीज के बारे में सोचना है, बस आप बॉडी के बारे में सोचते हो। प्रोटीन खरीदते हो, बीसीए खरीदते हो, अमीनो खरीदते हो, तो उसमें डाइट, फिर डाइट है, डाइट में सारे पैसे चले जाते हैं भैया। एग्जैक्टली यार, बहुत बढ़िया। हाँ जी। मेरे को तो यार अच्छा उसके। लग रहा है आपसे बात करके कि आप इतने पॉजिटिव हो अपनी लाइफ के लिए, और आपका हाँ एक जी। विजन है, और विजन मेरे को दिख रहा है कि कितना फोकस्ड हो आप। आपकी हाँ बातों जी। से पता चल रहा है वो। एंड हाँ आई जी। होप यार अपनी अपनी लाइफ में आप बहुत अच्छा करो। एंड चलो भाई, इसके बारे में बात करते हैं अब। ये तो रही आपकी लाइफ में जो जो चेंजेस लेके आया फिटनेस। अभी बताओ हाँ कि जी। आपकी लाइफ में फिटनेस की फील्ड में आने के बाद हाँ भैया। कितनी गर्लफ्रेंड है आपके पास? अभी कितनी गर्लफ्रेंड है आपकी? भैया एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शन है। अरे भाई, ये मेरे को समझ नहीं आता भाई। हमारे हमारे सारे बॉडी बिल्डर यही बोलते हैं कि एक भी नहीं है। बॉडी किस लिए बना रहे हो भाई? है? यस भैया, ऐसा बॉडी है। बना रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो। हाँ, मैं बता रहा हूँ भैया, अगर आप अगर आप किसी को दिखाने के लिए बॉडी बनाओगे, कि अगर मैं किसी को दिखाने के लिए बॉडी बना रहा हूँ, सपोज करो किसी लड़की को दिखाने के लिए बॉडी बना रहा हूँ, तो हाँ, मेरी बॉडी बन गई, मेरे से मतलब 1 2 3 4 5 लड़कियां पट गई, तो मुझे क्या होगा कि हाँ भाई अब लड़की पट गई, बॉडी की कोई नीड नहीं है। ठीक है भैया। पर मेरा बिल्कुल बिल्कुल। एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ, मतलब अपने नाम के लिए कुछ करना चाहता हूँ, कि ऐसे नहीं आए 2 4 लड़की पटाई और चले गए, मर गए, कोई नहीं जानता लड़कियों के अलावा। एक अलग अपनी पहचान होनी एग्जैक्टली। चाहिए। सच बात है, बहुत शेंगी बढ़िया बात है। शेंग हाँ यही मैं निकलवाना चाहता था आपके मुंह से कि आप हाँ क्या जी। बोलोगे इसके ऊपर। अच्छा, तो अब एक चीज बताओ हिमांशु जी कि हाँ जी। आपने कभी जैसे अपने फ्रेंड सर्कल में, आपका हाँ फ्रेंड जी। सर्कल होगा, सबका होता है, तो आप जैसे हाँ जाते हो जी। बाहर, तो आप ऑब्वियसली एक एथलीट हो, तो आप अलग दिखते होगे उनमें से। तो आपको कुछ हाँ जी। ऐसा होता है कि कभी आपने चमकाया है किसी के भाई, मतलब कोई आपसे फालतू बोल रहा है, आपने बोला ओए बाइसेप देख के बात कर, ठीक है? ऐसा हुआ है भैया कभी? भैया ऐसा तो नहीं हुआ, पर हाँ जब आपकी एक फिजिक मतलब एक डेवलप्ड फिजिक हो, तो सामने वाला आपसे बात करने के बारे में भी सोचता है, कि अगर इसको कुछ बोल दिया तो हाँ भाई मसल ज्यादा है तो पावर ज्यादा होगी। तो ये अच्छा। है भैया। हाँ जी। अच्छा, मतलब फिटनेस, मतलब बॉडी का फायदा बहुत होता है। हाँ जी, बॉडी का बहुत फायदा। एक आप अंडर अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होते भैया, सबसे बड़ी बात, आप कॉन्फिडेंट रहते हो, आप कुछ भी पहन लो वो अच्छा लगेगा। ठीक है भैया, सामने वाला नोटिस करता है, बहुत सारे बिल्कुल फायदे हैं बिल्कुल। भैया। अच्छा, अब मेरे को बताओ, चलो ये तो फायदे हो गए, अब नुकसान क्या है बॉडी के? भैया बॉडी के नुकसान, एक तो बॉडी बिल्डर होने के नुकसान ये है कि कपड़े, सबसे बड़ी बात है कपड़े, कि आप ऑन सीजन हो
तो कपड़े छोटे हो जाएंगे। अगर आप ऑफ सीजन हो, वो अगर आप ऑन सीजन हो तो कपड़े बड़े हो जाते हैं, आप ऑफ अच्छा। सीजन हो तो कपड़े छोटे हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो भैया कपड़े, बहुत पैसे खर्च होते हैं कपड़े में। दूसरी चीज भैया जो बॉडी की है, मतलब अगर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, अगर आप एक बॉडी बिल्डर हो, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो पे ध्यान दे रहे हो, आप अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी पे नहीं ध्यान दे रहे, तो उसके बाद फिर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी, तो मतलब मूवमेंट करने में बहुत दिक्कत होती है भैया। ये कुछ ओके। नुकसान है जो वैसे हैं, मुझे तो भैया कुछ नुकसान हुआ नहीं, बस कपड़ों के अलावा। ओके। अच्छा, तो अब मेरे को बताओ भाई, आपने इतनी जल्दी अपनी अर्ली एज में आपने स्टार्ट कर दिया था बॉडी बिल्डिंग, तो आपको कभी कोई साइड इफेक्ट देखने को मिले अपनी बॉडी पे? कोई साइड इफेक्ट हुआ आपको? भैया कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ, पर हाँ एक बार, मतलब एक बार की बात है, मतलब किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट करना इस लाइन में बहुत ही करना नहीं चाहिए। मैं मानता नहीं इस लाइन में। एक, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक अपने भाई थे, उनकी बहुत इज्जत थी, मतलब बहुत, बहुत इज्जत है मेरी नजरों में, अभी भी है। कोई नहीं, गलती मेरे से भी हुई है, उनसे भी हुई है, कोई बात नहीं। अभी जब मैं लास्ट गेम के लिए compete कर रहा था भैया, तो एक लालच होता है ना कि मैं सबसे अलग दिखूं, मैं और अच्छा दिखूं। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साथ, तो उन्होंने मुझे कुछ दिया, मैंने उनसे वो ले लिया, और लेने के बाद उसे लगाया भी। लगाने के बाद मेरे को क्या हुआ, मतलब जब गेम खेला है भैया, कोई दिक्कत नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। मैंने जब उसके बाद पीसीटी करी, पीसीटी करने के बाद मुझे उसके साइड इफेक्ट पता चले कि ये उसके साइड इफेक्ट थे। क्या थे साइड इफेक्ट? मुझे तो एक ही साइड इफेक्ट हुआ कि एक्ने हो गया था मुझे भैया। पूरी बॉडी पे? पूरी बॉडी पे नहीं हुआ था, बैक पे मेरे एक्ने हो गया था भैया, जो मतलब जो अच्छा। ना तो सीवियर था ना मॉडरेट था, पर हाँ एक्ने था कि मतलब जो मेरी इतनी अच्छी फिजिक थी कि मैं कपड़े कहीं उतारना, मतलब ऐसे था कि मैं कपड़े उतारते हुए सोचना पड़ रहा था कि मैं कैसे करूं। अच्छा। वो मेरी लाइफ की पहली और आखिरी इस बॉडी बिल्डिंग की गलती थी। आज के बाद ना तो ऐसी कोई गलती होगी, ना ही मैं किसी को करने दूंगा। कोई मेरे जानने वाला होगा तो मैं उसे भी नहीं करने दूंगा। एनी गाइस, अगर आपको एडवाइस चाहिए फिटनेस से रिलेटेड, अपने डाइट से रिलेटेड, तो आप जाके भाई को फॉलो करो। हिमांशु पवार, हिमांशु सिंह पवार नाम है उनका। क्या है भाई आपका जो भैया इंस्टाग्राम मेरा हैंडल किस नाम से आपका? भैया मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ठाकुर हिमांशु पवार, ठाकुर अंडरस्कोर हिमांशु पवार के नाम से। ओके। तो भाई जो भी देख रहा है हमें, जो भी व्यूअर देख रहा है, जिसको भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, नेचुरली भी ट्रांसफॉर्म करना है, तो यार ही इज द वन हु कैन गाइड यू परफेक्टली, बिकॉज इन्होंने उस फेज से गुजरे हुए हैं। ये इन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया हुआ है नेचुरली, और इन्होंने compete किया हुआ है और मेडल भी लिया हुआ है। तो गाइस जाके इनको फॉलो करो, ठाकुर हिमांशु पवार हाँ जी, हाँ इंस्टाग्राम जी। पे जाके फॉलो करो। एंड थैंक यू सो मच हिमांशु फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। एंड मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा हमें देखने के लिए, हमारा इंटरव्यू देखने के लिए। एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा हिमांशु मेरे से बात करके, जैसे कि मुझे बहुत लगा अच्छा आपसे लगा बात भैया। करके। अच्छा। और भैया मैं एक चीज और मतलब एक कहना चाहता हूँ कि हमारे यूथ में सबसे बड़ी एक कमी है, मेरे अंदर भी थी, कि हम अपने आप को ही अपना कोच मान लेते हैं। हम ये नहीं समझते कि जो फिलीत है या कोई भी बड़ा बॉडी बिल्डर है, उसके पीछे एक पूरी लाइन है, उसका डाइटिशियन है, उसका कोच है। हम क्या करते हैं, मतलब अब जैसे मैंने पढ़ाई कर ली, मैं K11 सर्टिफाइड हूँ, अब मैं डाइटिशियन बन जाऊंगा, तो मैं सोचूंगा कि जब मैं दूसरे लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ तो मैं खुद को भी कर सकता हूँ। पर ये बिल्कुल ही गलत है। गलत इसलिए भैया क्योंकि जब हम एक हैवी डाइट पे मतलब हैवी वर्कआउट शेड्यूल पे होते हैं, एक कैलोरी कट डाइट पे होते हैं, तो हमारी जो ब्रेन सेल्स है वो काम भी कम करती है। ऊपर से हम अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हुए भी डरते हैं। हम सोचते हैं ना कि अब मैं ये ब्रेक करके ये चला लूं, तो वो हम डरते हैं। और जब हम किसी को ट्रेन कर रहे होते हैं तो हम अपना 100% देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि लास्ट में एक कोच होना वो मैंडेटरी है। मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे से लो या किसी और से लो, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सेटिस्फाई करे, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले, उससे उसके अंडर आप ट्रेनिंग करो। अगर आपको मतलब अगर आपको बॉडी बिल्डर बनना है तो आप शुरू से अंडर गाइडेंस चलो। किसी भी गुरुजी के चक्कर में मत आओ कि 6 लाख रुपए में मिस्टर इंडिया बन जाओगे या 1 लाख में बन जाओगे। ये बिल्कुल मत करो। तो गाइस हिमांशु भाई की गलतियों से सीखो, जैसे कि उन्होंने बताया कि 6-7 लाख में, जैसे किसी ने बोला था उनके फ्रेंड ने, कि वो मिस्टर इंडिया बन जाएंगे। तो वैसी गलतियां बिल्कुल भी मत करना, किसी के बहकावे में मत आना। अपने आप सीखो, अपने आप पढ़ो चीजों को, और कोई अच्छा कोच, अपना मेंटर
हायर करो, उनके अंडर जाओ, उनके अंडर गाइडेंस में काम करो। और यार देखते रहे, सीखते रहे। पीटी टॉक शो हर शाम 7 बजे